करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में मौसम ने रुख बदला हुआ है और ऐसे में बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 जिलों में येलो और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना में गंगा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंचा है। दीघा घाट पर खतरे के निशान से पार हो चुकी है गंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर 17 जिलों में तो येलो अलर्ट है, लेकिन 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कहीं ना कहीं पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, घरों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन साथ ही अब रिहायशी इलाकों तक भी बाढ़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि 17 जिलों में जब येलो अलर्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं पटना में जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है तो देखना होगा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नगर निगम और साथ ही प्रशासन के क्या कुछ दावे थे वो अब धरातल पर उतरते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पटना समेत कई ऐसे शहर है जहां पर बिहार में खासतौर पर जल जमाव की स्थिति भी बनती हुई नजर आई। देखना होगा कि जब दीघा घाट पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है गंगा, तो उस लेवल को कैसे कम किया जाता है, बराबर किया जाता है। और अभी और बारिश होनी बाकी है, क्योंकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है और बिहार में अभी भी फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की ओर से लोगों से भी आग्रह किया गया है कि घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि वाहन चालकों को खासा परेशानी होती है और हमने देखा कि किस तरीके से सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। और पानी निकासी को लेकर हालांकि प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन उसके बावजूद जब भारी बारिश का अलर्ट जारी है तो देखना होगा कि दीघा घाट के जब गंगा नदी निशान को पार कर चुकी है तो क्या कुछ प्रशासन की ओर से, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है, निचले इलाकों में लोग रहते हैं, उनको स्थानांतरित करने का काम जारी है। और बिहार में जो दावे किए जा रहे थे कि जल जमाव की स्थिति पैदा नहीं होगी, नगर निगम की ओर से दावे किए जा रहे थे, अब ऐसे में जब दीघा घाट पर खतरे के निशान से पार हो चुकी है गंगा, तो देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कुछ प्रशासन की ओर से अभी तक किया गया है। और पटना से हमारे संवाददाता संजय कुमार और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ बताया जा रहा है, जब आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है और येलो अलर्ट जारी है, हालांकि ऑरेंज अलर्ट भी जारी है 2 जिलों के लिए, लेकिन दीघा घाट पर तो गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुकी है। और बिल्कुल देखिए, बिहार में लगातार जो है वो बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पटना समेत कई इलाकों में जो है जल स्तर जो है जलमग्न हो गया है और जो है गंगा नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि इसके लिए अलर्ट जो है वो जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पटना के दीघा घाट में 5 सेंटीमीटर और पटना के गांधी घाट पर जो है 58 सेंटीमीटर जो पानी में बढ़ोतरी हुई है जलस्तर में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पटना में पानी घुस जाना ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और इसमें बिंदटोली इलाके में पानी जो है वो घुस गया है, जिसके वजह से तकरीबन वहां पे 5,000 से अधिक लोगों को काफी परेशानी बढ़ गई है और सभी घरों में पानी जो है वो घुस गया है। और इसको लेकर के जिलाधिकारी जो है तमाम वैसे जगहों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बिंदटोली के लोगों का कहना है कि इसमें किसी तरह की कोई भी जो फायदे हैं वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गंगा से सटे हुए बिंदटोली इलाका है और उसी जगह पे पानी जो है वो भर गया है। दूसरी तस्वीर हमने दिखाया जहाँ पे रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में जो पुल बना हुआ था वो पुल टूट गया पानी के तेज बहाव के कारण, जिसके वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। तकरीबन 50,000 से अधिक आबादी वाले इलाके में जो है वहाँ के लोगों को, रहने वालों को परेशानियां बढ़ी है। स्कूली बच्चों को सुबह आने जाने में काफी तकलीफें हुई, क्योंकि जो परिजन है उनके वो अपने बच्चों को कंधे पर उठा करके वहां से स्कूल के लिए ले गए और ये तस्वीर जो है सामने आई है। दूसरी चीज जो है वहाँ जो विधायक हैं रामानंद यादव और उसके साथ सांसद रविशंकर प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है कि यहाँ से ये लापता हो गए हैं, जो अब तक 15 वर्षों में इस जगह पर जो पुल बनने थे वो पुल का निर्माण तो हुआ, लेकिन अधूरा निर्माण होकर के रह गया, जिसके वजह से आज भी वहां पे लोगों को परेशानी है। और इसकी वजह से जब बारिश का जलस्तर जब बढ़ा तो उसमें वो पुल टूट गया, बह गया और उसके कारण स्थानीय लोगों के कारण जो है वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा ही वो चचरी पुल बनाया गया ताकि वहां से लोगों का आवागमन शुरू हो सके। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों को
बिना चचरी पुल के ही पानी में हम्म। पार करना पड़ रहा है। तो एक तेज बहाव के कारण बड़ी घटना भी हो सकती है, और इसको लेकर के प्रशासन की कोई भी जो है सूद नहीं ली गई अब तक। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। हालांकि जी लगातार बिहार में जो है बारिश हो रही है, जलस्तर जो है कई नदियों में उफान संजय, है, लेकिन तो इसको लेकर के बिहार के भारी बारिश से किसानों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। धान की फसल की बात करें, जहानाबाद की बात करें, भोजपुर की बात करें, किसानों का हाल बेहाल है क्योंकि धान की फसलें जो है वो पानी में डूबती हुई नजर आई हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर के किसानों को भी काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वहाँ धान की जो खेती हो रही थी उसमें कई खेत जो है वो डूब गए, और अन्य फसल जो है सब्जी, जैसे सब्जी जो है वो यहाँ पे कई जगह पे उपजाए जा रहे थे वो डूब गया, जिसके वजह से महंगाई बढ़ गई। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी है। हालांकि सरकार की ओर से जिस तरीके से दावे और वादे किए जा रहे हैं किसानों को मदद पहुंचाने के लिए, तो कितना कुछ मदद उनको मिल पाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तत्काल देखा जाए तो किसान की स्थिति काफी गंभीर हो गई है, और जिस तरीके से धान की जो फसल बर्बाद हुई उसको लेकर के सरकार कितना कार्य करती है, कितना उसको व्यवस्था करती है ताकि वो आगे फिर बढ़ सके। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से बारिश हुई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं किसान काफी परेशानी में है, और अब सरकार को उस पर देखना होगा कि किसान के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन लगातार बारिश जो है वो पटना जिला के कई अलग अलग इलाकों में भी जलमग्न जो है वो हुआ है। उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पटना नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जो दावे किए गए थे उसमें जो है वो सारे फेल होते दिख गए, और ये जो नए नाले का निर्माण हुआ था उसकी सफाई नहीं हो पाई, जी जिसके वजह से पुराने नालों में जो है जलस्तर जो बढ़ता गया पानी का उसको उसको जो है पुराने नाले में ही गिरता गया, जिसके वजह से वहां नाला जाम हो गया था। और यही कारण है कि अन्य जगहों पर जो है जलमग्न हुआ, जल स्तर बढ़े, उसके कारण जो है कई घरों में पानी घुस गया। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की फेल्यूर है, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ प्रशासन अब अपनी दावों को उजागर करने के लिए लगातार यह दावा कर रहे हैं कि सभी जगह पे हमारे कर्मी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कर्मी मौजूद हैं तब भी पटना में अगर इस तरीके से अलग अलग इलाकों में जो है ये गंदे पानी, गंदा जो नाला का पानी है वो अगर घरों में घुसता है तो कहीं ना कहीं सवाल एक बड़ा खड़ा होता है पटना नगर निगम पर। और उसको लेकर के अब तक जो है काफी जो है लोगों में आक्रोश है कि क्या कुछ नगर निगम प्रशासन ने किया जैसा कि दावा किया था। तो इस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है तो उसको लेकर के लोगों में परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि बिन टोली के लिए क्या कुछ लेकिन संजय जिलाधिकारी करते हैं। लेकिन संजय, अगर हर बारी ये देखा जाए कि प्रशासन की पुख्ता तैयारी होती है लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारी बारिश को लेकर प्रशासन का यही बयान सामने आता है कि भारी बारिश है, कुदरत की मार है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब किसानों की फसलें खराब होंगी तो कहीं ना कहीं बाद में भी, क्योंकि आम लोगों पर महंगाई का जो जोर है वो भी देखने को मिलेगा। अब बिल्कुल देखिए, इसको लेकर के सरकार को कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था करनी चाहिए जिसके वजह से किसानों को कोई समस्या नहीं हो। और ये जो मौसम की मार है ये कोई नई बात नहीं है। मौसम की मार हर बार लोग झेलते हैं, लेकिन पूर्व में प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से तमाम वो व्यवस्थाएं की जाती थी। लेकिन इस बार जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के महंगाई बढ़ना लाजमी है, और इससे जी आम जनों के जेब पर काफी खर्च जो है वो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को देखना होगा कि कैसे इसका जो है निदान किया जाए। हालांकि अभी तक किसान को कुछ वैसे जो लाभ है वो नहीं मिल पाए हैं। लेकिन अगर बात करें पटना नगर निगम की, तो पटना नगर निगम में दो गुटों में लड़ाई की वजह से ये हालात बने हुए हैं, जिसके वजह से कई जो कार्य हैं या कई निर्माण है वो रुक गए हैं, और इसका परेशानी जो है आम जनों को झेलना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पटना नगर निगम के अधिकारियों पर भी सवाल जी खड़ा होता है, और इस पर सरकार को तुरंत देखना होगा कि पटना नगर निगम को क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं जिसके वजह से आम लोगों की परेशानी ना हो। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से बिहार में लगातार बारिश का दौर जारी है।